तुम थके नहीं हो, सच में नहीं। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर सुबह उठते ही शरीर से ज्यादा आत्मा थकी हुई महसूस होती है, अगर बिना कोई बड़ा काम किए भी तुम्हें थकान लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम जरूरत से ज्यादा बोझ उठा रहे हो। लोग थकते काम से नहीं हैं, लोग टूटते उस वजन से हैं जिसे वो हर दिन अपने दिल में लेकर चलते हैं। वो बातें जो कभी कह नहीं पाए, वो दर्द जो किसी को बता नहीं पाए, वो उम्मीदें जो बार बार टूट गईं, और वो जिम्मेदारियां जो कभी उनकी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने चुपचाप उठा ली। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना सब होते हुए भी तुम चलते कैसे हो? सच ये है कि चलते चलते इंसान को चलने की आदत पड़ जाती है। तुम्हें याद है कब से तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़नी शुरू की? कब से तुमने मैं ठीक हूं कहकर अपने दर्द को छुपाना सीख लिया? असली थकान वहीं से शुरू होती है। मानसिक थकान वो नहीं होती जो नींद लेने से ठीक हो जाए। मानसिक थकान वो होती है जिसमें नींद भी भारी लगने लगती है। आंखें बंद करते ही सोचे और तेज दौड़ने लगती हैं और मन को आराम देने के बजाय और बोझिल कर देती हैं। तुम इसलिए नहीं थकते कि तुम मेहनत करते हो, तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज दिल से करते हो, हर बात को महसूस करते हो, हर शब्द को अपने अंदर तक जाने देते हो, हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हो। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो कंधों पर नहीं बल्कि आत्मा पर रखे होते हैं। सबको खुश रखने का बोझ, किसी को दुख न पहुंचे इसका बोझ, हर हाल में अच्छा इंसान बने रहने का बोझ, और सबसे भारी बोझ खुद की तकलीफ को छोटा समझने का बोझ। तुम दूसरों से कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद से कभी नहीं कहते। जो लोग ज्यादा समझते हैं, जो लोग ज्यादा महसूस करते हैं, जो लोग बिना मांगे ज्यादा देते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा थकते हैं। क्योंकि वो कभी हिसाब नहीं लगाते, कभी अपनी सीमा तय नहीं करते, कभी बस कहना नहीं सीखते। धीरे धीरे उनका मन थक कर कहने लगता है अब और नहीं, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, खुद को समझाते रहते हैं कि थोड़ा और सह लो। अगर आज तुम्हारा मन रोना चाहता है, अगर आज तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है, अगर आज तुम्हारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आत्मा अब हल्का होना चाहती है। तुम कमजोर नहीं हो। सच्चाई यह है कि तुम्हें हर किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं किया गया था। तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद को तोड़कर दूसरों को जोड़ने के लिए नहीं भेजा गया था। लेकिन सवाल यही है, अगर तुम बोझ उठाते उठाते थक गए हो, तो उसे उतारना कैसे सीखोगे? अगर तुम हमेशा मजबूत बने रहे, तो कभी आराम कब करोगे? यहीं से एक नई समझ की शुरुआत होती है, और यहीं से अगली बात जन्म लेती है। क्यों तुम ना नहीं कह पाते? क्यों जिम्मेदारी और मजबूरी का फर्क तुम्हें समझ नहीं आता? और कैसे कुछ आदतें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से थका रही हैं? तुम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि तुम बुरे नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि समझौता करना अच्छी बात है, दूसरों की मदद करना धर्म है, और किसी को मना कर देना स्वार्थ है। धीरे धीरे ये आदत बन गई कि अगर किसी को तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें वहां होना ही चाहिए, चाहे उस वक्त तुम्हारा मन कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। यहीं से जिम्मेदारी और मजबूरी के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है, और तुम समझ ही नहीं पाते कि कब तुम किसी का साथ दे रहे हो और कब खुद को खोते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया है, अगर तुमने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मतलबी समझ लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुमसे नाराज हो जाए। इस डर में तुम हर बार अपने मन की आवाज को दबा देते हो और दूसरों की उम्मीदों को अपने कंधों पर रख लेते हो। शुरू में यह बोझ हल्का लगता है, लेकिन समय के साथ यही बोझ तुम्हें झुकाने लगता है। तब भी तुम चलते रहते हो, क्योंकि तुमने खुद को कभी रुकना सिखाया ही नहीं। समस्या ये नहीं है कि तुम जिम्मेदार हो, समस्या ये है कि तुम हर जिम्मेदारी को अपनी मान लेते हो। हर किसी की परेशानी तुम्हें अपनी लगने लगती है, हर किसी का दर्द तुम्हारे दिल तक पहुंच जाता है। तुम ये नहीं देखते कि सामने वाला इंसान भी अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं। तुम बस आगे बढ़कर खुद को थका देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शिकायत करना बंद कर देता है और चुपचाप सहने की आदत बना लेता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाहर से अच्छी दिखती हैं, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं। हर बात को समझ जाना, हर गलती को माफ कर देना, हर बार खुद ही पहल करना, हर रिश्ते में खुद ही बोझ उठाना, ये सब बातें सुनने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन जब यही आदतें तुम्हें चैन से जीने नहीं देती, तब ये गुण नहीं बल्कि बोझ बन जाती हैं। तुम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो, लेकिन खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाते। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर थकने लगता है, लेकिन असली थकान मन में होती है।
तुम हंसते हो, बात करते हो, काम करते हो, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन सा रहने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ होते हुए भी तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सच्चाई यह है कि तुम अपने मन की जरूरतों को लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हो, और मन जब लंबे समय तक अनसुना रहता है तो वो थक जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, और हर जगह मजबूत बने रहना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी ना कहना भी आत्मसम्मान की निशानी होती है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बल्कि खुद को बचाने का तरीका होता है। जब तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो लोग अनजाने में ही सही उन्हें पार करने लगते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें ही होता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम इतना सब क्यों सहते आए हो, सवाल ये है कि अब आगे क्या करना है। क्या तुम ऐसे ही खुद को थकाते रहोगे, या फिर धीरे धीरे अपने बोझ को पहचानना शुरू करोगे? क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि कौन सा बोझ तुम्हारा है और कौन सा नहीं, तब तक सुकून तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। जब इंसान लंबे समय तक खुद की आवाज को दबाता रहता है तो एक दिन वो आवाज धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाती है। फिर उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, किस बात से उसे सुकून मिलता है और किस बात से वो टूट जाता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुमने दूसरों की जरूरतों को इतनी बार अपनी जरूरतों से ऊपर रखा कि अब तुम्हें अपनी ही जरूरतें अजनबी लगने लगी हैं। यही वो जगह है जहां असली थकान जन्म लेती है, क्योंकि जब इंसान खुद से ही कट जाता है तो कोई भी आराम उसे पूरा नहीं कर पाता। तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़ी देर रुक गए तो सब बिखर जाएगा। अगर तुमने खुद को चुना तो शायद कोई और अकेला पड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। तुम किसी का सहारा बन सकते हो, लेकिन उसकी जगह चल नहीं सकते। जब तुम हर किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रख लेते हो तो तुम न सिर्फ खुद को थकाते हो, बल्कि सामने वाले को भी कमजोर बनाते हो, क्योंकि उसे कभी अपने बल पर खड़ा होने का मौका ही नहीं मिलता। खुद के लिए जगह बनाना स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है। जिस तरह सांस लेने के लिए हवा जरूरी होती है, उसी तरह जीने के लिए सीमाएं जरूरी होती हैं। लेकिन तुमने सीमाओं को हमेशा दीवार समझा, इसलिए उनसे डरते रहे। तुम्हें लगा कि अगर तुमने हद खींच ली तो लोग दूर हो जाएंगे। शायद कुछ लोग दूर हो भी जाएं, लेकिन वही लोग तुम्हारे जीवन में जरूरी नहीं थे। जो तुम्हें समझते हैं वो तुम्हारी सीमा का सम्मान करेंगे, और जो नहीं समझते वो तुम्हारे बोझ का कारण ही बने रहते। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं है, हर संदेश का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते में खुद को खाली कर देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना, कभी कभी पीछे हटना, और कभी कभी अकेले रहना भी खुद को संभालने का तरीका होता है। ये अकेलापन सजा नहीं है, ये वो जगह है जहां तुम फिर से खुद से जुड़ना शुरू करते हो। तुम्हारी थकान इस बात का सबूत है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ निभाया है और बहुत कुछ दिया है। लेकिन अब ये थकान तुम्हें ये बताने आई है कि रुक जाओ। खुद से पूछो कि जो बोझ तुम उठा रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारा है? क्या वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, या तुमने बस उसे उठा लिया क्योंकि तुम्हें मना करना नहीं आता था? जब तुम ये सवाल खुद से पूछना शुरू करते हो, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। इस सफर में तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि नई आदतें बनाना आसान नहीं होता। खुद को चुनना दूसरों को नाराज करने का खतरा लेकर आता है, लेकिन हर बार खुद को पीछे रखने की कीमत तुमने पहले ही चुका दी है। थकान, खालीपन और वो सुकून जो कहीं खो गया। अब वक्त है कि तुम खुद के साथ ही ईमानदार बनो, क्योंकि बिना ईमानदारी के कोई भी शांति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या खो दोगे अगर तुमने खुद को चुना, सवाल ये है कि तुम क्या पा सकते हो। थोड़ी सी हल्कापन, थोड़ी सी शांति और वो एहसास कि तुम भी मायने रखते हो। जब इंसान पहली बार खुद को चुनना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे अपराध बोध महसूस होता है। उसे लगता है कि वो किसी का साथ छोड़ रहा है, किसी की उम्मीद तोड़ रहा है, या शायद खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपराध बोध नहीं, बल्कि पुरानी आदतों की आखिरी कोशिश होती है तुम्हें वापस उसी थकान में खींच लेने की। तुम इतने समय से दूसरों के लिए जीते आए हो कि जब तुम अपने लिए एक कदम बढ़ाते हो तो वो कदम तुम्हें गलत लगने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत फर्क होता है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा बनाता है, जबकि आत्मसम्मान खुद को बचाकर इंसान बने रहना सिखाता है। जब तुम अपनी सीमा तय करते हो तो तुम किसी को ठुकरा नहीं रहे होते, तुम बस खुद को संभाल रहे होते हो। और जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वो तुम्हारे इस फैसले को समय के साथ समझ भी लेंगे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। वो शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती,
अब तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं लगता और हर रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं लगता। तुम सीखने लगते हो कि कुछ चीजों को छोड़ देना ही उन्हें संभालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यही वो पल होता है जहां थकान कम होने लगती है, क्योंकि बोझ अब पहले जितना भारी नहीं रह जाता। इस बदलाव में अकेलापन भी आएगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे छूट गए हो, कि लोग आगे बढ़ गए हैं और तुम रुक गए हो। लेकिन ये रुकना ठहराव नहीं है, ये खुद को दोबारा समझने का समय है। जिस तरह जमीन को उपजाऊ बनने के लिए कुछ समय खाली रहना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी खुद से जुड़ने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए होती है। इस दूरी में तुम वो बातें सुन पाओगे जो शोर में कभी सुनाई नहीं दी। अब तुम्हारी जिंदगी में लोग कम होंगे, लेकिन रिश्ते हल्के और सच्चे होंगे। तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे, लेकिन जो रहेंगे उनके लिए पूरे रहोगे। यही फर्क है थके हुए इंसान और जागरूक इंसान में। थका हुआ इंसान सब कुछ निभाने की कोशिश करता है और जागरूक इंसान समझदारी से चुनता है। ये चुनना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, ये तुम्हें स्पष्ट बनाता है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम बस बहुत ज्यादा दे रहे थे, बहुत ज्यादा सह रहे थे और बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। और अब जब तुमने थोड़ा रुकना सीख लिया है तो तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि सांस लेना आसान हो गया है। लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि असली परीक्षा तब आती है जब जिंदगी फिर से तुम्हें परखती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस पल की जब दुनिया फिर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, जब पुरानी आदतें वापस बुलाती हैं और जब तुम्हें तय करना होता है कि तुम पुराने थके हुए इंसान बनोगे या उस इंसान की तरह खड़े रहोगे जिसने खुद को चुनना सीख लिया है। जिंदगी जब दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो पहले जैसी ही आती है। वही चेहरे, वही उम्मीदें, वही बातें। बस फर्क इतना होता है कि इस बार तुम बदल चुके होते हो। अब तुम हर आवाज पर दरवाजा नहीं खोलते, हर बुलावे पर दौड़ते नहीं और हर उम्मीद को अपने कंधों पर रख लेते नहीं। अब तुम सुनते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही वो पल होता है जहां इंसान की असली परीक्षा होती है, क्योंकि पुराने पैटर्न बहुत मीठी आवाज में वापस बुलाते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अगर तुम फिर से सबके लिए वैसे ही बन जाओ तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन अब तुम जानते हो कि वो आसानी नहीं थी, वो खुद को थकाने की आदत थी। अब तुम समझ चुके हो कि हर बोझ उठाना जरूरी नहीं होता और हर लड़ाई तुम्हारी नहीं होती। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि शांति बाहर से नहीं आती, वो अंदर से बनती है और उसे बचाने के लिए कभी कभी कठोर बनना भी पड़ता है। अब तुम खुद से सवाल पूछने लगे हो, क्या ये बोझ मेरा है? क्या ये जिम्मेदारी मेरी है? क्या ये रिश्ता मुझे आगे बढ़ा रहा है या अंदर से खाली कर रहा है? और इन सवालों के जवाब हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन अब तुम उनसे भागते नहीं हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सच से भागना थकाता है और सच को स्वीकार करना हल्का करता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आने लगती है, वो स्थिरता जो तालियों से नहीं हिलती और आलोचना से टूटती नहीं। अब तुम्हें हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम खुद के सामने साफ हो। तुमने ये मान लिया है कि सब लोग तुम्हें नहीं समझेंगे और ये ठीक है। तुम्हें समझने के लिए हर किसी का होना जरूरी नहीं होता। अब तुम थकते नहीं हो, क्योंकि अब तुम बोझ चुनकर उठाते हो। तुम देते हो, लेकिन खुद को खाली करके नहीं। तुम साथ निभाते हो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। तुम मजबूत बने रहते हो, लेकिन हर पल लड़ाई के लिए तैयार रहकर नहीं। यही संतुलन तुम्हें इंसान बनाए रखता है। अगर आज भी तुम्हें कभी कभी थकान महसूस होती है तो खुद को याद दिलाना, तुम थके नहीं हो, तुम बस इंसान हो। और इंसान होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब होती है जब इंसान खुद को समझना छोड़ देता है। तुमने खुद को समझना सीख लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब तुम आगे बढ़ते हो तो बोझ के साथ नहीं, समझ के साथ बढ़ते हो। और यही समझ तुम्हें वो शांति देती है जिसके लिए तुम इतने समय से थके हुए चल रहे थे। यही इस सफर की मंजिल है, खुद के साथ खड़े रहना बिना खुद को खोए।